बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक जो था नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन पढ़ रहे थे। ब्रेन का जनरल इंट्रोडक्शन आपने कल पढ़ा, आज हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने जाना सीखा कि ब्रेन को 3 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला मोस्ट प्रोमिनेंट कंपोनेंट इज फोरब्रेन। ब्रेन को हम कहते हैं इंसेफलॉन और फोर ब्रेन को कहते हैं बेटा प्रोजेनसेफलॉन। इसका पहला कंपोनेंट आपको याद होगा ऑल्फैक्टरी लोबस। ऑल्फैक्टरी लोबस जो है इट्स अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन जो है इट्स द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन का मैक्सिमम पोर्शन जो है वह फोरब्रेन में आता है। उसका पहला कंपोनेंट है ऑल्फैक्टरी लोबस। यहाँ पे आप देख लीजिए, 2-3 पॉइंट्स में इसमें ऐड करूंगा आपको। ऑल्फैक्टरी लोबस जो है दे आर स्मॉल सॉलिड structures lying just below cerebral hemispheres या cerebrum, lying just below cerebrum। जो cerebrum है ब्रेन का, अगर आप ब्रेन को ऊपर से देखेंगे, यहां से ये देखिए, सपोज ये ब्रेन है तो इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। ये जो आपकी 2 अंगूठे हैं इनको आप मान लीजिए ये है ऑल्फैक्टरी लोबस। बराबर ऐसी शक्ल की होती है ये, बिल्कुल सेरेब्रम के नीचे। अगर आप ऊपर से देखेंगे, डोर्सल साइड व्यू जो ब्रेन का है, ऊपर साइड जब आप ब्रेन को देखेंगे तो आपको खाली यहाँ पे सेरेब्रम दिखेगा। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स इनको हम कहते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, और कोई चीज वहां आपको दिखेगी नहीं। तो जो नीचे है वेंट्रल व्यू, वहां से ऑल्फैक्टरी लोबस आपको दिखाई देते हैं। तो दे आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स लाइंग जस्ट बिलो द cerebrum. There is a pair of olfactory lobes one lying below each cerebral hemisphere। एक ऑल्फैक्टरी लोब एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे है, दूसरा ऑल्फैक्टरी लोब दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे है। एंड आर डिस्टेंट अपार्ट। ये आपस में ठीक दूरी पे है, ये आपस में ज्यादा नजदीक नहीं है। ये तीसरा पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, ईच olfactory lobe comprises of a head and a fiber tract known as olfactory tract. Each olfactory lobe comprises of an olfactory bulb and a olfactory tract. Each olfactory lobe comprises of an anterior olfactory bulb and posterior olfactory tract। ऐसे मान लीजिए आप, ऐसे होता है ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। एक होता है एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे, दूसरा होता है दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे। तो एक जैसे वन पेयर ऑफ olfactory lobes just below the cerebral hemisphere.
फंक्शंस इसका क्या है वो मैं आपको इंशाल्लाह इकट्ठे पढ़ाऊंगा। फंक्शंस ऑफ ब्रेन सारी, तो वहां पे इन सब पार्ट्स की फंक्शंस आएंगी। तो पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया, ऑल फैक्टरी लोब्स। दूसरा पार्ट जो है ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट डेवलप्ड पार्ट जिसको आप ये कहेंगे, सबसे पहले ए, उसके बाद बी, वो है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है बेटा इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो मैंने आपको दिखाया ब्रेन का ये वाला हिस्सा, अखरोट की गिरी आपने देखी होगी, वो जो एक पार्ट है अगर ऊपर से देखेंगे तो इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज द मोस्ट डेवलप्ड एंड लार्जेस्ट part of the brain. It is the most developed and largest part of the brain. By weight, it forms some 4/5 of the brain by weight. वेट के हिसाब से अगर ब्रेन के 5 हिस्से किए जाएं तो 4 हिस्से खाली सेरेब्रम है। सेरेब्रम कंप्राइज ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। इसका जो बीच में जो ये जो 2 हिस्से इनके बीच में होता है सेरेब्रल फिशर, एक डीप कट होता है, उसको हम बोलते हैं सेरेब्रल फिशर। तो इस सेरेब्रल फिशर की वजह से जो सेरेब्रम है इट इज डिवाइड इनटू राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। Cerebrum is divided, it comprises of divided into 2 cerebral hemispheres known as right cerebral hemisphere and लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। शॉर्टकट में मैंने लिखा ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये आपस में कनेक्ट होते हैं एट द बॉटम, टू ईच अदर एट द बॉटम साइड बाय ट्रैक्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स। एक स्मॉल पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो इसको आपस में बैक साइड में इसको कनेक्ट करती है, यहाँ पे पीछे से, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। एंड रिमेंबर कॉर्पस कैलोसम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली मेमेलियन ब्रेन। जो मेमल्स होते हैं उनके ब्रेन में होता है कॉर्पस कैलोसम, कनेक्टेड टू ईच अदर एट द बॉटम साइड बाय कॉर्पस कैलोसम। इसका काम जो है ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में रखता है इन कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है इसको पता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम, यहाँ पे क्या हो रहा है इसको पता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम। सेरेब्रम जो है इट इज नॉट स्मूथ, इट इज हाईली कन्वोल्यूटेड, हाईली फोल्डेड। जो फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स, इनको हम कहते हैं गायरी, और जो इनके बीच में डिप्रेशंस होते हैं इनको हम कहते हैं सल्काई, गैरी एंड सल्काई। इसकी वजह क्या है, ये मैंने आपको बार बार ये चीज सिखाई है कि एनिमल्स में एडवांस्ड फीचर एक होता है बहुत सारे एनिमल्स में, कि बहुत सारी जगह, जैसे आपने देखा विलाई, हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारा इंटेस्टाइन्स का इनर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू आउटर सरफेस एरिया फॉर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ villi. Similarly, in case of lungs, you have alveoli. They increase the internal surface area of the lungs to provide maximum space for the exchange of gases. And similarly, you have a small skull, but you have a large brain there. It can occupy a space of 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको खोला जाए, हमारे दिमाग अगर खोला जाए, क्योंकि इसको ऐसे बंद किया होता है, गैरी एंड सल्काई में तब्दील किया होता है। आपकी एग्जांपल के लिए मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, सपोज
ये एक पेज है, प्लेन पेज, ये अप्स डाउनस में आप इसको देखिए, इतना सरफेस एरिया इतने छोटे से सरफेस एरिया में कट हो गया। तो यहाँ पे जो ये वाले देखिए कन्वर्जनस है इसमें, इनको हम कहते हैं गैरी, और जो बीच में डिप्रेशन है इनको हम कहते हैं सल्काई। ये आपके ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं टू अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन दिस स्मॉल पोर्शन। तो हम लिख सकते हैं सेरिब्रम इज हाईली कन्वोल्यूटेड, folded. These folds are called as gyri, singular gyrus, and the depressions between them are known as sulci. सिंगुलर सल्कस, गायरस एंड सल्कस, या गायरी एंड सल्काई, ये क्या कहते हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन या सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो है दे आर डिवाइड इनटू 4 लोब्स। ये जो सल्काई है 13 डीप सल्काइज, इसको 4 गहरे लोब, 4 बड़े लोब्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं जो सबसे आगे हैं, सपोज ये वाला, ये फ्रंटल लोब है, फ्रंटल, ये आगे वाला फ्रंटल। फिर बीच वाला जो है उसको हम कहते हैं बेटा पैराइटल, ये देखिए आप पैराइटल। फिर लास्ट वाला जो है यहां पे उसको हम कहते हैं ऑसिपेटल, और जो लेटरल लोब है उसको हम कहते हैं टेम्पोरल। ईच cerebral hemisphere is divided into 4 lobes known as frontal, anterior frontal, middle parietal, posterior occipital and lateral। ये वाला देखिए आप, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। ये 4 लोबस में ये वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइड है, और 4 लोबस में ये वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी डिवाइड है। डिफरेंट लोबस आर दैट एक्ट एज सेंटर्स फॉर डिफरेंट सेंसेशंस, डिफरेंट फंक्शंस। वो आप आगे पढ़ेंगे ये क्या क्या काम करते हैं। अब देखिए आप बेटा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सेरिब्रम जो है, सेरिब्रल राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये अंदर से दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स दे इनक्लोज ए कैविटी नोन एज फर्स्ट लेटरल वेंट्रिकल, हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। ये देखिए आप, इसके अंदर एक कैविटी है, इसके अंदर भी अंदर से एक कैविटी है, तो इनको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। ये है फर्स्ट वेंट्रिकल, ये है सेकंड वेंट्रिकल। ये आगे साइड से फ्रंट पोर्शन से बंद होते हैं, लेकिन बैक पोर्शन से ये खुले होते हैं, एंड दे ओपन इन ए कॉमन थर्ड वेंट्रिकल नोन एज डायनसेफेलॉन थ्रू ए कॉमन एपर्चर। उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो, फोरामेन ऑफ मोनेरो, MONRO, फोरामेन ऑफ मोनेरो। बात समझ लीजिए आप, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसके पास फर्स्ट वेंट्रिकल, इसके पास सेकंड वेंट्रिकल। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल है ये आगे से बंद है, लेकिन पीछे से ये खुले हैं। दे ओपन थ्रू ए कॉमन एपर्चर इनटू थर्ड वेंट्रिकल, यानी कि जिसको आप कहते हैं डायनसेफेलॉन। उस थर्ड वेंट्रिकल से जो कैविटी इसको मिलाती है, जो ओपनिंग मिलाती है, उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो। तो ये है बेटा सेरिब्रम, ये आपके ब्रेन का सबसे मजबूत तरीन हिस्सा है। इसके बाद हम आगे जाएंगे। आई होप कि ऑल फैक्टरी लोबस आपको समझ आया होगा, सेरिब्रम समझ आया होगा। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, दैट इज डायनसेफेलॉन, DIENCEPHALON। डायनसेफेलॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्ड वेंट्रिकल।
थर्ड वेंट्रिकल इज ए स्लिट शेप्ड वेंट्रिकल है, ये स्लिट शेप्ड वेंट्रिकल है। इसका जो रूप है इट इज कॉल्ड एज इपिथैलेमस, मैंने आपको बताया है हाइपोथैलेमस में, एंडोक्राइन सिस्टम में। इसके जो दो साइड्स है दे आर कॉल्ड एज थैलेमाई। इसका जो फ्लोर है, बेस है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। और ये आप जानते हैं हाइपोथैलेमस इज अ कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट endocrine gland known as pituitary gland, which in turn secretes 9 hormones to control the different functions and different glands of the body। तो इस तरह से जो वक्त की कमी है, मैं इसको खोलता, डायग्राम बनाता, आपके लिए इसको बहुत आसान कर देता, लेकिन हमें वीडियो बहुत शॉर्ट बनाना पड़ता है। आप ये पॉइंट्स लिख के रखिए, इनको मेमोराइज कीजिए, इनकी आप कॉपी बनाइए। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ आपको समझ आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।